हेलो एवरीवन। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सीएसआर मार्च 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया था पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल एंड यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया है ये आपको दिया है दैट इज v ऑफ x। सो दिस v ऑफ x इज इक्वल टू v नॉट इंटू डिराक डेल्टा ऑफ x। तो ये पोटेंशियल भी दिया है एंड v नॉट जो v नॉट आपका नेगेटिव है दैट मीन्स ये जो है पोटेंशियल जो है ये अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल है। तो गिवन पोटेंशियल is attractive Dirac delta potential, तो ये अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल है एंड इस अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल में आपका ये जो पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल जो आपके पास है वो पोटेंशियल सम इस प्रकार का पोटेंशियल दिया है। यहाँ पे आपके पास डिराक डेल्टा पीक है एंड समथिंग लाइक दैट। और डिराक डेल्टा का पीक कहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0 पे इसका डिराक डेल्टा का पीक है। तो इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता क्योंकि जहाँ पे मैं माइनस इप्सिलॉन लेता और यहाँ पे लेट से मैं प्लस इप्सिलॉन लेता, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाएगा। जहाँ पे पोटेंशियल इंफिनिटी होता है वहां पे हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन से सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे जो ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपका होगा माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस v ऑफ साई इज इक्वल होगा आपका e ऑफ साई। तो ये वाला जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो ये वाला स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बट आप इसको x इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएगा एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल अगर है तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन एंड देन लास्ट में करेंगे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो ये जो ये स्टैंडर्ड डिराक डेल्टा जो डिराक डेल्टा का प्रोसीजर होता है एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो वेव फंक्शन है इससे आपको वेव फंक्शन मिलेगा कि साई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k इंटू मॉड x। तो ये जो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलेगा एंड यहाँ पे जो k का वैल्यू जो होता है, सो दिस k का वैल्यू होता है आपका m v नॉट डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर। सो दिस इज अ वैल्यू जो है ये वैल्यू होगा आपका k का। अब यहाँ पे जो इसको जो नॉर्मलाइजेशन अगर करना है तो यू हैव टू नॉर्मलाइज इट। तो अगर आपके पास इस प्रकार का वेव फंक्शन है दैट इज a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस a इंटू मॉड x, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है ये होता है आपके पास अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ मॉड x। क्या होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ मॉड x। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा तो ये होगा आपका अंडर रूट k इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k इंटू मॉड x। तो ये जो ये वेव फंक्शन रहेगा ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो ये जो ये आपके पास दिया गया और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर मैं यहाँ पे लू तो इन दिस रीजन मॉड x इज लेस देन a, तो उसके रीजन में जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो कितना दिया आपका 0.25 दिया है ना। दैट मीन्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने दिया है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक माइनस a2 प्लस a, और ये दिया आपके पास कि साई स्टार साई dx। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने दिया है कि ये 0.25 है। तो ये प्रोबेबिलिटी दिया है तो a जो ये a का वैल्यू क्या होगा यही पूछा था आपको इस क्वेश्चन में। हाँ जी यही पूछा था आपको इस क्वेश्चन में। तो इसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये p इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये जो स्क्वायर होगा तो ये आपका k बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस a2 लेके प्लस a और इसका डेरिवेटिव स्क्वायर होगा तो माइनस 2k मॉड x इंटू क्या होगा आपका dx एंड इसका वैल्यू दिया उन्होंने 0.25। सो ये जो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में भी मैंने डाला था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ था वहां पे। तो ये जो है तो यहाँ पे मैं इसको ये इवन इंटीग्रल है सो दिस 2k हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक ये होगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2k। अब ये मैं पॉजिटिव साइड ले रहा हूँ तो ये मॉड x जो है 0 टू a मतलब पॉजिटिव साइड में x हो जाएगा इंटू dx इज इक्वल हो जाएगा आपका 0.25। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2k और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा माइनस 2kx एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 2k एंड इसका जो लिमिट है ये 0 टू a है और ये दिया था आपको कि ये 0.25 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये 2k और ये 2k कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आएगा आपका माइनस अपर लिमिट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2ka माइनस लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 इज 1 और ये होगा 0.25। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं इसको जो है इसको अंदर लेके जाएगा तो हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2ka इज इक्वल टू जो है ये होगा आपका 0.25।
तो इसको यहाँ पे लेके जाता, इसको यहाँ पे लेके जाता, तो ये 0.4 होगा, 0.75 मतलब 3/4 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेके गए तो ये होगा एक्सपोनेंशियल -2ka। बस यही था। अब यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आपको a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू निकालना था, तो बोथ साइड का ln लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बोथ साइड का, अगर मैं ln लिया तो क्या बनेगा, इफ यू टेक द ln ऑन बोथ साइड तो होगा -2ka एंड इज इक्वल हो जाएगा ln 3/4। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास हो जाएगा। दैट मीन्स आपको a का वैल्यू चाहिए था, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका ln 3/4 एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 into k। सो दिस a इज इक्वल होगा आपका ln 3/4 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू क्या आपके पास m/h², बट यहाँ पे v0 क्या दिया आपको, निगेटिव दिया है। तो यहाँ पे तो ये वाला जो निगेटिव, ये निगेटिव एंड v0 जो v0 आपका निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये हो जाएगा m v0/h का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू आना चाहिए h² डिवाइडेड बाय 2m v0 इंटू ln 3/4। तो आपका जो आंसर जो है, ये आंसर आपका ये जो है ये होना चाहिए आंसर, दैट इज ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में आपका जो आंसर जो है ये 2 जो है, दैट इज ऑप्शन बी जो है, ये ऑप्शन बी आपका होना चाहिए था। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी जो है, ये बी आपका सही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।